जय हिंद। आज के इस वीडियो में 20 जुलाई से 26 जुलाई 2026 तक के टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जिसमें इस वीक के पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के कुकरायल आरक्षित वन में भारत के पहले नाइट सफारी को मंजूरी दी? तो यह कुकरायल आरक्षित वन यह उत्तर प्रदेश में है, जिसमें भारत के पहले नाइट सफारी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूरी दिया गया है। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुओं का संचालन कहाँ शुरू किया गया? तो यह लद्दाख में किया गया। पूना घाटी लद्दाख में भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुओं का संचालन। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। कौन सा राज्य नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो गुजरात शीर्ष स्थान पर रहा। फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? तो स्पेन जीता है फीफा विश्व कप 2026 का खिताब। मिसेज इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? तो आकांक्षा चौधरी मिसेज इंडिया 2026 का खिताब जीते। किस राज्य सरकार ने क्लास 3 पदों की सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण देने को प्रस्तावना को मंजूरी दी है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो पहला यूरोपीय देश फ्रांस बन गया है, जिसने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 के उद्घाटन समारोह में किन भारतीय खिलाड़ियों को ध्वजवाहक चुना गया है? मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को चुना गया है ध्वजवाहक। भारत के पहले भाषा संग्रहालय यानी शब्द संग्रहालय के पहले चरण का लोकार्पण कहाँ किया गया? लोकार्पण कोलकाता में किया गया पहले चरण का। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? श्रीनिवास कुमार तुमल्ला को नियुक्त किया गया पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में। 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत टोटल 4 पदक जीता है, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल है और 3 सिल्वर मेडल है। तो 1 स्वर्ण पदक और 3 रजत पदक जीता है भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों और युवाओं को साइबर धोखाधड़ी तथा महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए ऑपरेशन विधि पालक युवक कहाँ शुरू किया गया? तो ऑपरेशन विधि पालक युवक यह बिहार में शुरू किया गया है। मशहूर क्रिकेटर सर गॉरफील्ड सोबर्स का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्रिकेट टीम से था? तो यह वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम से थे, यानी वेस्ट इंडीज के ही थे। जापान ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु जीती हैं। यूके के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो यूके के नए पीएम के रूप में एंडी बर्नहम बन गए हैं। इनसे पहले पीएम कीर स्टारमर थे। यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री सेर्ही कोरेत्स्की बने हैं यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रबाब फातिमा को नियुक्त किया गया है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन और मम्मूटी जीते हैं। भारत के पहले और सबसे बड़े 100 मेगावाट आवर वेनेडियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसे गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही। स्क्रैपजे संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह संग्रहालय किस देश में स्थित है? तो यह स्क्रैपजे संग्रहालय या उत्तर मैसेडोनिया में स्थित है। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान विक्रम फर्स्ट का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? तो इसका सफल प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया गया।
ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए अजीत डोभाल को चुना गया। 33वां आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो मंत्री स्तरीय सम्मेलन यह मनीला फिलीपींस में आयोजित किया गया। केंद्र सरकार ने किसे नीति आयोग के नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है? अनुराग जैन को नियुक्त किया है नीति आयोग के सीईओ के रूप में, मंजूरी प्रदान हुई है। अभी निधि छिब्बर सीईओ हैं, उनके बाद अनुराग जैन हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें पाकिस्तान शीर्ष स्थान पर रहा है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में। बहुराष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2026 का आयोजन किया गया। निर्वाचन आयोग द्वारा पहले अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजन किया गया पहले अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन 2026 का निर्वाचन आयोग के द्वारा। भारतीय सेना ने बाढ़ राहत कार्यों के लिए ऑपरेशन जल राहत किस राज्य में शुरू किया है? तो असम में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन जल राहत शुरू किया गया। ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में भारत दुनिया में कौन सा स्थान पर रहा? तो भारत दुनिया में दूसरा स्थान पर रहा है ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के 99वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 99वें शतरंज ग्रैंड मास्टर BS रथवेल बने हैं भारत के 99वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। 23वें राष्ट्रमंडल खेल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह ग्लासगो स्कॉटलैंड में 23वें राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स का उद्घाटन किया गया। भारतीय नौसेना में समुद्री युद्धपोत INS मालवन को कहाँ कमीशन किया गया? तो INS मालवन को कर्नाटक में करवाल में कमीशन किया गया यानी किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किल्लई किस राज्य का पहला पूर्ण रूप से संचालित जलवायु अनुकूलन गांव बन गया है? तो तमिलनाडु का पहला पूर्ण रूप से संचालित जलवायु अनुकूलन गांव बन गया है किल्लई। औषधि महानियंत्रण ने किस देश के टिकेडा कंपनी की डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा को मंजूरी दी है? तो यह जापान के है कंपनी टाकेडा, जिसकी वैक्सीन डेंगू की है, क्यूडेंगा जो कि डेंगू की वैक्सीन है। इसको औषधि महानियंत्रण के द्वारा मंजूरी प्रदान किया गया है। किस राज्य सरकार ने शहरी विकास को गति देने के लिए सामान्य जोनिंग विनियमन 2026 अधिसूचित किया है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय टाइप 1 मधुमेह शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर कर रहा है? तो भारत का जोधपुर कर रहा है मेजबानी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आधिकारिक शुभंकर पीको कहाँ लॉन्च किया गया? तो पीको को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया, जो कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का शुभंकर है। तितलियों की प्रजातियों की जनगणना के लिए चर्चा में रहा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह रायमोना राष्ट्रीय उद्यान यह असम में स्थित है। विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए विश्वास 2026 योजना का शुरुआत किसने की? तो विश्वास 2026 योजना का शुरुआत यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा किया गया। किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने के लिए समरस विद्या सेतु मेगा अभियान शुरू किया है? तो यह समरस विद्या सेतु मेगा अभियान यह गुजरात राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। कक्षा 1 से 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक मुख्य विषय के रूप में शामिल
करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला राज्य पंजाब बन गया है, जो कि कक्षा 1 से 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को मुख्य विषय में शामिल किया है। विक्रम फर्स्ट रॉकेट का सफल प्रक्षेपण के साथ कौन सा देश निजी कक्षीय प्रक्षेपण क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है? तो भारत तीसरा देश बन गया है दुनिया का जो कि निजी कक्षीय प्रक्षेपण क्षमता हासिल कर चुका है। 29 देशों की सहमति से विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की आधिकारिक शुरुआत कहाँ की गई? तो शंघाई चीन में शुरुआत किया गया इसका। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला AI संचालित पक्षी अभयारण्य और इको नेचर पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो यह महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दिया गया है। NMDC यानी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक निशांत नाथ को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए महानिदेशक के रूप में। जोखिम और विश्वास पर आधारित व्यापक वैधानिक व्यापार अनुमोदन प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है जिसने यह लागू किया है। 16वें ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो 16वें ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया। RSS at 100 A Century of Service, Unity and Sacrifice नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक के लेखक श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी। मिशन गोल्डन स्पाइस किस राज्य में शुरू किया गया? तो मिशन गोल्डन स्पाइस यह मेघालय राज्य में शुरू किया गया। तो ये थे हमारे पूरे वीक के टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस जो कि पूरा कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, और दोस्तों से शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।